दोस्तों, मेरा नाम है यलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। यहाँ हम आपको खेती बाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ मुहैया कराते हैं। दोस्तों, हम आपको खेती बाड़ी संबंधित हर फसल की स्टेप बाय स्टेप और अलग अलग समय पर जो फसल की जो स्टेजेस होती है, उस स्टेजेस के हिसाब से हम आपको फसल की सारी जानकारियाँ आपको मुहैया कराते हैं। किस स्टेज पर फसल में क्या करना है, ये सारी जानकारियाँ हम आपको बारीक से बारीक जानकारियाँ आपको मुहैया कराते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ खेती बाड़ी संबंधित सारी A to Z जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी की जैसे हर घर में खाया जाता है। ये खाने में कसेली कड़वी होती है। दोस्तों, ये जितनी कसेली और कड़वी होती है और उतनी ही पौष्टिक भी होती है और उतनी हमें इससे शरीर को फ़ायदा मिलता है। दोस्तों जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करेले की। करेले की फसल दोस्तों एक बेल वर्गीय फसल होती है। इसमें बेले के द्वारा ये फसल उगती है। इसको दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च के मध्य में इस फसल को लगाया जा सकता है दोस्तों। और इसको दोस्तों एक संतुलित वातावरण की ज़रूरत होती है। संतुलित वातावरण के साथ साथ दोस्तों इसमें एक संतुलित नमी होना भी मिट्टी में आवश्यक है दोस्तों। और दोस्तों, इस फसल से आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों करेले की डिमांड दोस्तों बाज़ार में होती ही है। आप किसी भी समय जाइए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दोस्तों इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये जितनी कड़वी होती है उतनी पौष्टिक भी होती है। लोग इसको खाना पसंद करते हैं और दोस्तों इसके फ़ायदे अनगिनत हैं और इससे किसान लाखों रुपए कमा सकता है। दोस्तों, ये बेलवर की फसल में आती है। और दोस्तों, इस फसल को ये रोपाई के माध्यम से भी इस फसल को उगाया जा सकता है और बीज बोकर भी इस फसल को डायरेक्ट उगाया जा सकता है, जैसा आपको उचित लगे। आपकी वातावरण, आपकी कार्यकुशलता पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कैसे इस फसल को उगाएंगे। रोपनी के द्वारा रोपा लगा कर या डायरेक्ट बोकर। दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट बोते हैं बीज के द्वारा, तो दोस्तों खेत में इससे पहले 10-12 घंटे के लिए आप इसको पानी में भिगो दें इसके बीजों को, और उसके बाद इनको बोना शुरू करें मिट्टी में, तो इससे आपको ज़्यादा अंकुरण देखने को मिलेगा। दोस्तों, फसल की बेहतर पैदावार के लिए कम से कम तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। करेले को जनवरी से मार्च के महीने तक लगाया जा सकता है। और करेले में विटामिन, खनिज पदार्थ के साथ साथ ढेर सारे औषधि गुण भी होते हैं दोस्तों, जिससे इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है दोस्तों मार्केट में। दोस्तों, इस करेले की फसल को लगाने से पूर्व किसानों को खेत की जुताई अच्छे से कर लेनी चाहिए और खेत से खरपतवार भी पूरा बाहर निकाल देना चाहिए। उसकी निंदाई उड़ाई कराएं या कैसे भी करें, खरपतवार पूरा कचरा चारा सब खेत से बाहर कर दें। इसके बाद खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद दोस्तों 15 से 20 टन या 25 टन जो भी लगे आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर उसे अच्छे से मिला दें। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरक की जो मात्रा है दोस्तों 50 से 100 ग्राम यूरिया डालें, 50 से 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम दोस्तों फॉस्फोरस और 30 से 60 ग्राम दोस्तों पोटेशियम ऑक्साइड जैसे उर्वरक डालकर खेत तैयार कर लें। फूल आने के बाद दोस्तों समय समय पर नाइट्रोजन देना बहुत अच्छा होता है। और करेले के बीज बोने के लिए दोस्तों 2 से 3 बीज 2 मीटर से 5 मीटर की दूरी पर बो दें, ये अच्छा रहता है। खेत में बीज बोने से पहले दोस्तों किसान 24 घंटे तक उसे पानी में भिगो ले, इससे अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों, इस फसल को बेहतर अच्छी बनाने के लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई जरूर कर लें। निदाई गुड़ाई करने से दोस्तों फसल के बढ़वार चौमुखी विकास होता है, क्योंकि निदाई गुड़ाई करने से खेत की मिट्टी एकदम क्लीन होती है। इससे पौधा इसका जो बेल होता है दोस्तों वो अधिक बढ़वार करता है। और दोस्तों, इसकी फसल को परिपक्व होने में, पूरी होने में, तोड़ाई के लिए तैयार होने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है दोस्तों। 55, 60, 65 दिन के करीब में इसकी तोड़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों करेले की। और आप इसे 55-60 दिन के बाद तोड़कर
बाज़ारों में बेच सकते हो और अच्छे भाव आप कमा सकते हो और लाखों रुपए का आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद 55, 60, 65 दिन के बाद आप तुड़ाई करिए और तुड़ाई करने के बाद आप इसको मार्केट में ले जाइए, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। और दोस्तों हर 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन के बाद आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं और आप इसे मार्केट में बेच सकते हो, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। करेले की दोस्तों प्रमुख जो भारतीय किस्म है उसमें दोस्तों फैजाबाद स्मॉल, ग्रीन लॉन्ग, जौनपुरी, झलारी, सुपर कटाई, सफ़ेद लॉन्ग, ऑल सीजन, हिरकारी आदि प्रमुख है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि आप करेले की फसल लगाएं या कोई भी दूसरी सब्जी या फल फसल जो भी आप लगाएं दोस्तों, सब्जी वर्ग की फसल, तो दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट खाद का ज़रूर उपयोग करिए दोस्तों, क्योंकि जैविक खाद का एक अपने ही अलग महत्व होता है दोस्तों। ये वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से आपकी मिट्टी में एक उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो आप जो भी रासायनिक खाद डालते हैं या जो भी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं उसके बाद तो उसका दोगुना रिजल्ट हमको देखने को मिलता है दोस्तों। वर्मी कंपोस्ट खाद एक जैविक खाद है दोस्तों, इसको आप ज़रूर डालिए, चाहे दोस्तों चाहे वो करेले की फसल हो, चाहे लौकी की फसल हो, चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट खाद का आप अवश्य उपयोग कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। 55-60 दिन में ये फसल तैयार होती है करेले की। 55, 60, 65 दिन के बाद आप इसको बाज़ार में बेचिए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाइए अगेती फसल लेकर। अगेती फसल लगाने से दोस्तों आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, बाज़ार में कंपटीशन कम होगा, जिससे आप बाज़ार के राजा रहेंगे। जल्दी आपकी फसल अगर मार्केट में पहुँचेगी तो आपको लाखों रुपये का फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। आपको मन मुताबिक आपको दाम मिल सकते हैं, आपकी फसल आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अधिक से अधिक समय पर जब बाज़ार में आपकी जब करेला पहुँचेंगे तो आपको मुँह मांगे दामों पर आपकी करेले की फसल खरीदी जाएगी दोस्तों और आपको लाखों रुपए का फ़ायदा होगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरी जानकारी दी हुई आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान।